नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का उसी वाले सेशन में। जिस सेशन में ऑलरेडी वीडियो चल रही थी लेकिन टेक्निकल इशू के कारण बात नहीं हो पाई कंप्लीट। तो आज फिर से हम वहीं शुरू करेंगे जहां से बंद हुआ था। हम लोगों ने इस पर तो ये देख लिया था कि पहचान तो कर लिया, अब मुझे पहचानना आ गया है। कोई भी केमिकल इक्वेशन या फिर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वहां पर हो रही है, चाहे वो घर में हो, चाहे लेबोरेटरी में हो, या फिर कॉपी किताब पर लिखी हुई हो। इतना तक तो मैं समझ गया। लेकिन जो लिखी हुई है उसे मैं पढ़ूंगा कैसे, उसे मैं जानूंगा कैसे, और यदि मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कैसे, है ना। इतनी ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। इस पर हम यदि बात करने का प्रयास करें तो सबसे पहली चीज, उसे इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। इक्वेशन होता क्या है? जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था, उसमें जल को डाल दिया, वो क्या बना दिया। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड बना, एसिड जो बना, वो कैसा बना? वो पहले की अपेक्षा बहुत ही कम प्रभावशाली था। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट। यदि अपने गांव वाली भाषा में समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि शरबत ऑलरेडी घोली हुई थी, गलती से मेरे से ना उसमें 1 लीटर पानी और चल गया। अब पता चला कि जो शरबत पहले था और अब जो पानी डालने के बाद आया, पता चल रहा है कि उसमें मिठास कम हो गई। तो पहले क्या था, वो कंसंट्रेट था, अब क्या हुआ, वो डाइल्यूट हो गया। कैसे? जब उसमें पानी मिल गया। तो सेम वही चीज, सल्फ्यूरिक एसिड पहले थी, उसमें जल चला गया, तो ये क्या हो गया, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट है। इसे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है, सेपरेट वीडियो में बात हो रखी है उसमें, कि जब भी हम समीकरण का नाम लेते हैं तो समीकरण लिखने के लिए सूत्र की सहायता से हम लिखते हैं। बगैर सूत्र के समीकरण नहीं लिखा जा सकता। तो सूत्र यहाँ पर होते हैं क्या? तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन को H लिख देते हैं, हीलियम को He लिखते हैं, सल्फ्यूर को S लिख दिया, और लोहा को Fe लिख दिया, आयोडीन को I लिख दिया। ये सारे तो हैं। यदि ये तो परमाणु हुए, है ना, ये तो एक तरह से बोला जाए एलिमेंट है। अब दो एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे H2 मिला दिया, एलिमेंट एक ही है लेकिन वो इस समय अणु के रूप में है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सेम यदि इसे H2O लिख दिया तो ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। यदि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मैं लिख दूं तो H2SO4 लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला H2O हो गया। सेम H2SO4 कैसा, डाइल्यूट। हालांकि इसे यहीं पर लिखते हैं। यदि कंसंट्रेट को लिखना होगा तो इसे यहीं पर लिखेंगे, कॉन्क, है ना। कंसंट्रेट मतलब जैसे मैं शरबत फ्रेशली है, बहुत मिठास, पानी डाल दिया, क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया। तो पहला क्या था, वो कंसंट्रेट था, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है। अब ये क्या है, ये समीकरण लिखने का तरीका है कि हम समीकरण को लिखेंगे कैसे, जो बोल रहे हैं उसे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने कपड़ा लिया था, उसे जला दिया, जलाने के बाद क्या हुआ, मुझे राख मिल गई। तो कपड़ा क्या है, एक प्रकार का कार्बन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, उसे उसका दहन कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। साथ साथ राख मिल रही है जिसका हम उल्लेख मैक्सिमम टाइम नहीं करते। और क्या मिल सकता है, उसके साथ साथ हीट मिल जाती है, हमें ऊष्मा मिल जाती है ना। ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इसे हम इसी फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिससे कि कहीं भी किसी भी मतलब चाहे चाहे जहां देश में विदेश में, चाहे जहां आप इसे इसी रूप में और इसे जल ही पढ़ोगे, इसे सल्फ्यूरिक एसिड ही पढ़ोगे, हर जगह एक ही चीजें पढ़ी जा सके, इसलिए हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन तो हो गया, लिखने में आसान भी होता है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी कब, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, पता चलेगा कि हाँ यार चीजें अभी आ रही हैं। अब अगली चीज, इंपॉर्टेंट ऑफ एरो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एरो का यूज क्या है, एरो लिखना जरूरी क्यों है, और एरो बताता क्या है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज ये समझ लीजिए कि एरो जो है ना, केमिकल इक्वेशन का ऐसा पार्ट है जिसकी बगैर केमिकल इक्वेशन पूरी नहीं की जा सकती। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसके बगैर केमिकल इक्वेशन पूरी नहीं माना जाता, आप बता ही नहीं सकते। ये तब बताता क्या है, ये सिर्फ इतना बताने का प्रयास करता है कि ये जो बना है प्रोडक्ट है और इधर जो है वो रिएक्टेंट है, सिर्फ इतना बताने के लिए। तो और कोई तरीका नहीं है जिससे कि पता चल सके, जी नहीं, सिर्फ ये यही काम करता है। जिधर टेल है उधर क्या है, रिएक्टेंट है, जिधर हेड है उधर प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ और कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। ये छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर छिपा लेता है, दिखाने बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमें समझना पड़ जाता है वहां पर। जैसे यदि मैं यहाँ पर दहन न लिखूं तो पता नहीं चलेगा कि ये दहन हो रहा है। यदि मैं जैसे मान लो कि कैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या लूँ, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी मैंने लोहा लिया,
उसको H2SO4 के साथ मैंने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, Fe2SO4 मान लीजिए H2। अब H2 तो बन गया, लेकिन यहाँ पर H2 एक गैसियस फॉर्म में है जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। वो दिखाएंगे, कहीं कहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं नहीं दिखाते हैं। कई बार आप देखोगे कैटलिस्ट, जब हम केमिकल इक्वेशन और पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट का जब यूज करते हैं तो उसको भी नहीं मेंशन करते हैं। कई बार ऐसी चीजें आती हैं। तो ऐसे ढेर सारी चीजों को वो अपने अंदर छिपा लेता है और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ लो कि इसकी दादागिरी चलती है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, हाउ टू रीड एनी केमिकल इक्वेशन, पढ़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल, पढ़ना तो बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए उसे। जैसे मान लीजिए कि इसे पढ़ने का तरीका सिंपल, यदि 2 + 2 = 4 हम पढ़ते हैं, कैसे? 2 को 2 में जोड़ दिया तो क्या बनाया, 4, है ना। सेम यदि यहाँ पर पढ़ें तो कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये पढ़ने का तरीका होगा। जैसे मैं